अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्कूप नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। इसमें साल 2010-11 की कहानी को दिखाया गया है, जब मुंबई के सभी क्राइम रिपोर्टर डी कंपनी और छोटा राजन की स्टोरी को चेज कर रहे थे। इसी पत्रकारिता के कंपटीशन और एक्सक्लूसिव न्यूज को फ्रंट पर छापने की होड़ में मिड डे के क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे यानी कि जे डे का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर की जिम्मेदारी छोटा राजन लेता है और फिर इसी कश्मकश में एक महिला क्राइम पत्रकार जिग्ना बोरा को आरोपी बना दिया जाता है। वेब सीरीज स्कूप की कहानी जिग्ना बोरा की किताब बिहाइंड बार्स इन भायखला माय डेज इन प्रिजन पर केंद्रित है। जिग्ना उस समय एशियन एज अखबार की डिप्टी ब्यूरो चीफ थी। क्या है इस वेब सीरीज में और क्या था मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जेडे हत्याकांड की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको वेब सीरीज के बारे में संक्षेप में बता देते हैं। सीरीज में असली किरदारों के नाम बदले हुए हैं। क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक यानी कि करिश्मा तन्ना ईस्टर्न एज अखबार में डिप्टी ब्यूरो चीफ है। पत्रकारिता जगत में जागृति की अंडरवर्ल्ड और मुंबई पुलिस में खासी पकड़ मानी जाती है। वह हमेशा पेज 1 पर बाइलाइन छपने वाली और स्कूप का अंतिम क्षण तक पीछा करने वाली जर्नलिस्ट मानी जाती है। उसका एडिटर इमरान यानी कि जिशान अय्यूब और जेसीपी श्रॉफ यानी कि हरमन बावेजा भी उसका लोहा मानते हैं। उसी समय अचानक जागृति के राइवल जयदेव डे यानी कि प्रोसेनजीत चटर्जी की मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुंबई पुलिस केस की छानबीन करती है। घूम फिरकर सुई अटक जाती है जागृति पाठक के ऊपर। पुलिस कोर्ट में जागृति की रिमांड की अपील करती है। तारीखें बदलती है, लेकिन इन तारीखों के बीच मकोका के तहत जेल में बंद जागृति के 8 महीने बीत जाते हैं। आखिर जयदेव की हत्या किसने और क्यों की, जागृति का इस सब से क्या कनेक्शन है, इन सवालों के जवाब सीरीज को देखकर ही खोजा जा सकता है। हम आपको बताते चलें कि साल 2011 में मिड डे के स्टार क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की हत्या के बाद पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए जिग्ना बोरा को मामले में फंसाती है। स्कूप उसी घटना और जिग्ना बोरा की निर्दोष भूमिका पर आधारित है। यह काफी पावरफुल वेब सीरीज है जिसे लीक से हटकर बनाया गया है। अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड को फॉलो करते हैं तो आपको यह वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ये तो हो गई वेब सीरीज की बात। अब आइए आपको जेडे मर्डर वाली कहानी पर लेकर चलते हैं। जे डे का पूरा नाम ज्योतिर्मय डे था और वह मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। उनका जन्म साल 1955 में उस समय के बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से की थी। वह शुरू में वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखते थे और मुंबई के बोरीवली में नेशनल पार्क में जो इंसान और जानवर के बीच वाक़ये होते रहते थे उसके बारे में वह लिखकर सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते थे। इसके बाद वह कुछ सालों तक फोटो जर्नलिज्म भी किए और फिर इसके बाद वह फुल टाइम मिड डे अखबार के लिए लिखने लगे। इस बीच वह कुछ सालों के लिए इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किए और फिर वह लगातार मिड डे के लिए लिखते रहे। वाइल्ड लाइफ के ऊपर लिखते लिखते अब वह क्राइम बीट के ऊपर लिखने लगे और खास करके मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहने लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर वह खूब लिखे और उनके काम को खूब सराहा भी गया। इसी बीच वह मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक किताब लिखना शुरू किए और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के ऊपर 2 किताबें लिखी, जीरो डायल और खल्लास। ऐसा कहा जाता है कि इन किताबों में उसने दाऊद इब्राहिम को अकेला सबसे बड़ा डॉन बताया था और छोटा राजन को उसका एक चमचा। ये वो वक्त था जब राजन दाऊद से अलग हो चुका था और वह अपना खुद का आपराधिक साम्राज्य चला रहा था। मुंबई के अंदर जितने गुर्गे राजन के थे उतने ही दाऊद के भी थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए राजन के गुर्गे दाऊद के गुर्गों से ज़्यादा तेज हो गया था। इसलिए राजन ने अपने खिलाफ लिखी बातों को बर्दाश्त नहीं किया और जेडे की नाम की सुपारी निकाल दिया।
छोटा राजन ने सतीश कालिया को जेडे को मारने की सुपारी दिया। सतीश कालिया मुंबई का एक हिस्ट्री शीटर रहा है और मुंबई पुलिस को उसकी तलाश बहुत दिनों से थी। सतीश कालिया पुलिस से भाग चुका था और वह केरल के तिरुवनंतपुरम में रह रहा था। उसने अपना नाम भी बदल लिया था और एक ईसाई पहचान के साथ रोहित थंगप्पन जोसेफ के नाम से रह रहा था। उसने शार्प शूटर की टीम को इकट्ठा किया और जेडे को मारने की प्लानिंग की। 11 जून 2011 का दिन मुंबई में गर्मी अपने पीक पर थी। पत्रकार जेडे घाटकोपर में अपनी मां से मिलकर अपने घर पवई वापस लौट रहे थे। उसी समय 3 मोटर बाइक पर 7 लोग आया और 3 बजे दिन में उनको गोलियों से छलनी करके भाग गया। उनको तुरंत ही पवई अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उनको एडमिट नहीं लिया और फिर उनको हीरानंदानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मुंबई में चारों तरफ यह बात आग की तरह फैल गई कि मिड डे के पत्रकार जेडे की हत्या हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। इस घटना के 16 दिनों के बाद 27 जून 2011 को मुंबई पुलिस ने प्रेस मीटिंग किया और उसमें बताया कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को मुंबई के चेंबूर से, 1 को महाराष्ट्र के ही सोलापुर से, 2 लोगों को तमिलनाडु के रामेश्वरम से और आखिर में सतीश कालिया को तिरुवनंतपुरम से। सतीश कालिया के अलावा इसमें अरुण डाके, अनिल वाघमारे, बबलू, सचिन गायकवाड़, मंगेश अगवाने और छोटू का नाम भी आया। मुंबई पुलिस के अनुसार ये सभी हिस्ट्री शीटर थे। इस केस में यह भी खुलासा हुआ कि छोटा राजन के नाना कंपनी ने जब इन शूटर्स को जेडे की मर्डर का सुपारी दिया तब उसने ये नहीं कहा था कि जेडे है कौन और वह करता क्या है। छोटा राजन के अलावा इस केस में एक और नाम सामने आया था, जिग्ना बोरा का। जिग्ना बोरा उस समय द एशियन एज अखबार की एक पत्रकार हुआ करती थी। 21 फरवरी 2012 को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें जिग्ना बोरा का नाम भी लिखा हुआ था। उसके ऊपर भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए मकोका के तहत केस दर्ज किया गया था। पत्रकार जिग्ना बोरा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ही जेडे के खिलाफ कथित रूप से छोटा राजन के कान भरे थे। उसी ने छोटा राजन को जेडे की हत्या करने के लिए उकसाया था। मुंबई पुलिस को जिग्ना बोरा के ऊपर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए वह उनके ऊपर भी नजर रखे हुआ था और फिर 4 जुलाई 2011 को मुंबई पुलिस को जिग्ना के खिलाफ सबूत मिल गया। पुलिस के अनुसार जिग्ना बोरा और जेडे के बीच प्रोफेशनल राइवलरी भी थी, लेकिन मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और 27 जुलाई 2012 को जिग्ना बोरा को यह कहते हुए बेल दे दिया गया कि वह एक सिंगल मदर है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है और जिग्ना का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जिग्ना बोरा पर आरोप था कि उसने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काया और जोसेफ के मोबाइल नंबर से 2 बार राजन से बात भी की, लेकिन कोर्ट ने जोसेफ और जिग्ना दोनों को बरी कर दिया। आखिर में हम आपको यह भी बताते चले कि जेडे हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने बुधवार 2 मई 2018 को राजन समेत 9 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस वीडियो में तो हमने आपको वेब सीरीज के साथ उस घटना की कहानी सुनाई, लेकिन अगर आप इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो उसे हमने इस वाले वीडियो में कवर किया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्कूप की रियल कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।